आज के ज़माने में आईसीटी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, ये एक स्किल है जो हर स्टूडेंट, टीचर और प्रोफेशनल्स को डिजिटली पावरफुल बनाता है। आईसीटी के कंपोनेंट्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिससे हम डेटा क्रिएट, स्टोर, प्रोसेस और शेयर करते हैं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि आईसीटी के बेसिक्स पार्ट क्या क्या होते हैं और कैसे ये हर स्क्रीन के पीछे के मैजिक को क्रिएट करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा अकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एंड ऑल्सो कि आप सभी की यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। तो आज की क्लास में मैं कराने वाली हूँ आपको पेपर 1 का यूनिट नंबर 8, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आईसीटी कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू कर लेंगे हमारी क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मैं आपको पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के भी क्लासेस देती हूँ, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ जो आपके यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही साथ आपके अंडर ग्रेजुएशन यानी कि यूजी एंड पीजी कॉमर्स वालों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप सभी अगर कॉमर्स स्टूडेंट हैं, मैनेजमेंट स्टूडेंट है, तो प्लीज़ आगे जितने भी वीडियोस हुई हैं वो सभी जरूर देख लीजिए। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू कर लेंगे हमारी क्लास शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। कमेंट करके बताना कि आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी और एक लाइक कर दीजिए। ओके तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आईसीटी का वो पार्ट जो कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के नाम पे है। इसका मतलब आज की क्लास में हम करने वाले हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बेसिक्स, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर ये दोनों होते क्या हैं, दोनों एक दूसरे से डिफरेंस किस तरीके से रखते हैं, एंड ये आईसीटी में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये सारी चीज़ें करेंगे आज की इस वीडियो में। मैं आपको करा रही हूँ पेपर 1 एंड पेपर 2 यानी कि जीसी नेट जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन करा रही हूँ, जिसमें मैं आपको इन दोनों पेपर के सारे यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो कि आपको करना चाहिए, जो आपको जानना चाहिए, उन सभी को बेसिक्स के साथ पढ़ा रही हूँ, ताकि आप हर तरह के क्वेश्चन कर पाएं और बहुत ही इजीली कर पाएं, टाइम टेकिंग भी ना हो और आप एक्यूरेसी के साथ कर पाएं। तो मैं हूँ नेहा शर्मा, मैं ओजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ कॉमर्स से, और मैं आपको कॉमर्स एंड पेपर 1 को बहुत ही ईजी बना रही हूँ। तो आप प्लीज़ मेरी सारी वीडियो पे ज़रूर बने रहिए ताकि आपको बहुत सारे फायदे मिल सके। मैं बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत सारे टॉपिक्स करा रही हूँ, तो आपको इसके लिए थोड़ा कुछ तो करना ही पड़ेगा, जैसे कि लाइक हो गया, शेयर हो गया एंड कमेंट हो गया। चलिए सब्सक्राइब तो आप सभी ने कर ही लिया है, तो मैं बार बार क्या ही बोलूँ। ओके, सो व्हाट इज हार्डवेयर। तो हमारा पहला स्लाइड यही है कि हम हार्डवेयर के बारे में जानें कि हार्डवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल पार्ट, फिजिकल पार्ट है ये जो कि कंप्यूटर का है, दैट यू कैन टच एंड सी। तो हार्डवेयर मतलब समझ जाओ इतने हार्ड चीजें हैं ये, और ये क्या है, इसको हम टच कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं, ये फिजिकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, वैसे फिजिकल पार्ट जो कि हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, प्रिंटर, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, ये सारी चीजें जो हैं वो आपके लिए क्या है, आप इनको देख पा रहे हो और टच कर पा रहे हो, तो ये फिजिकली पार्ट है, फिजिकल पार्ट है, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। ठीक है, फिर सिंपल एग्जांपल हम देख लेंगे, व्हेन यू टाइप एंड ऑन अ कीबोर्ड, तो ये हमने टाइप किस पे किया, हार्डवेयर से किया। लिटिल अपीयर्स ऑन स्क्रीन, तो स्क्रीन जो हुआ वो भी आउटपुट कहाँ पे आया, मॉनिटर पे आया, स्क्रीन पे आया, यानी कि वो भी हार्डवेयर पे आया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि जब हम कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो टाइप कर पा रहे हैं, मॉनिटर यूज कर रहे हैं तो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वो कंप्यूटर का पार्ट जो है जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। ठीक है, अब आते हैं कि ये हार्डवेयर कितने तरीके के होते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके जो हार्डवेयर जो होते हैं ये होते हैं इनपुट डिवाइसेस, जिसमें कि आपको मिलेगा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम। इसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, आप अपने डेटा को इनपुट कर पा रहे हो। आप अपने डेटा को कहाँ इनपुट कर पा रहे हो, अंदर भेज पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड, आप उसके अंदर डेटा भेज पा रहे हो, जिसकी थ्रू उसको कहते हैं हम इनपुट डिवाइसेस। तो आप कीबोर्ड से टाइप कर रहे हो तो आपका डेटा अंदर जा रहा है, राइट। माउस से आप क्लिक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उससे आप डेटा को इनपुट कर पा रहे हो। स्कैन कर रहे हो, इनपुट कर पा रहे हो। वेब कैम के थ्रू आप अपना कैमरा यूज कर पा रहे हो, इनपुट कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसमें इसका यूज क्या होता है, फीड डेटा इनटू कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर आप अपने डेटा को फीड कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर, ये आपके डेटा को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, दिखाता है सामने। जैसे कि मैंने बताया मॉनिटर, तो मॉनिटर क्या है आपका, आप स्क्रीन पे कुछ भी चीज देख पा रहे हो, मतलब आपको शो कर रहा है, तो वो अपने अंदर से डेटा आपके पास पहुंचा रहा है, दिखा रहा है, दैट इज कॉल्ड मॉनिटर। प्रिंटर प्रिंट करके निकाल के दे रहा है आपको। स्पीकर, आवाज बाहर आ रही है आपकी, तो ये सब कुछ बाहर ही हो रहा है, बाहर की तरफ भेज रहा है वो अपनी तरफ से, दैट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या है, तो वैसी चीजें जो स्टोर करती हैं आपके डेटा को, जैसे कि हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सब चीजें। ठीक है,
इसमें क्या है, स्टोर डेटा परमानेंटली और टेम्पररीली। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, डेटा को अपने परमानेंटली या फिर टेम्पररीली स्टोर कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। एंड प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, जिसमें आप सब कुछ भी प्रोसेस कर पा रहे हो, मतलब कि आप अपने डेटा के साथ प्रोसेस कर पा रहे हो, उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, इंस्ट्रक्शंस ले रहे हो, ये सारी चीजें जो है प्रोसेसिंग में आती हैं, दैट इज कॉल्ड सीपीयू एंड जीपीयू, यानी कि प्रोसेस एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हार्डवेयर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और ये सारे अलग अलग तरीके के होते हैं, जो कि आपको भले ही एक साथ अगर बोला जाए तो हार्डवेयर में आपने सारी चीजें डाल दी, जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, सीपीयू, ये सब चीजें, बट ये सारी चीजें अलग अलग डिवाइसेस में कैटेगराइज है, जैसे कि कुछ इनपुट डिवाइस है, कुछ आउटपुट डिवाइस है, कुछ स्टोरेज डिवाइस है, कुछ प्रोसेसिंग डिवाइसेस है, ठीक है। और ये सब कुछ क्या है, कंप्यूटर का पार्ट है, और ये सब कुछ आप देख सकते हो, छू सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे इनसाइड द सीपीयू, मतलब सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है। तो सीपीयू जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है आपका, ये प्रोसेसिंग डिवाइस है, प्रोसेसिंग यूनिट है, ओके। अब इसमें क्या है, पहला आता है एएलयू, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आता है, जो कि परफॉर्म करता है आपके कैलकुलेशंस को, लॉजिक एक्सप्रेशंस को, ऑपरेशंस को, ठीक है। मतलब कि आप कंप्यूटर के अंदर कोई काम कर रहा है, आपको कैलकुलेटर यूज करना है, तो यहाँ पर क्या काम आ रहा है, एएलयू काम आ रहा है, क्योंकि ये जितने भी कंप्यूटर के अंदर लॉजिकल चीजें होती हैं उनको मैनेज करता है, उनके साथ प्रोसेस करता है, ठीक है। फिर आता है सीयू, यानी कि कंट्रोल यूनिट, तो ये पे सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है, वो चेक करता है कि सारे काम सही से हो पा रहे हैं या नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, तो ये सारे काम को क्या करता है, प्रोसेस कर रहा होता है। रजिस्टर्स क्या होते हैं, कुछ स्मॉल स्टोरेज होते हैं, लोकेशंस, जो कि आपके डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं। जैसे कि मान के चलो अभी आप कोई काम कर रहे हो कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, और अचानक से आपको कंप्यूटर बंद करना पड़ रहा है, तो आपने बंद कर दिया और चले गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो अभी तुरंत काम कर रहे थे वो सारा डिलीट हो जाएगा, नहीं, वो कुछ देर के लिए आपके पास रहता है। तो वो चीज को कहते हैं, जो हम क्विक डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, स्मॉल स्टोरेज होती है, ये बहुत ही छोटी सी स्टोरेज होती है, और जो आपके जल्दी जल्दी वाले डेटा को एक्सेस कर पाती है, तो उसी को कहते हैं रजिस्टर्स, ठीक है। तो इस तरीके से सीपीयू के अंदर इतनी सारी चीजें होती हैं, एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर्स, ओके। अब आएंगे हम सॉफ्टवेयर पे। हमने हार्डवेयर देख लिया कि हार्डवेयर क्या होता है और हार्डवेयर के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, हमने देख लिया। अब आते हैं हम सॉफ्टवेयर पे, और सॉफ्टवेयर पे देखेंगे कि हम क्या होता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट, इसका मतलब कि इसको हम नहीं देख सकते हैं। तो ये क्या है, इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि प्रोग्राम का सेट होता है दैट टेल हार्डवेयर व्हाट टू डू। ये हार्डवेयर को क्या बोलता है कि तुम काम करो, मैं आराम करूंगा नहीं, ये काम करवा रहा है उससे, किससे, हार्डवेयर से, मतलब कि ये हार्डवेयर के साथ मिलकर के काम कर रहा है, उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि तुमको ये काम करना है, और इसको ना हम टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए काम करवा रहा है, जो कि इनविजिबल चीज है, यानी कि यू कांट टच सॉफ्टवेयर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल MS वर्ड, विंडोज ब्राउजर्स, फोटोशॉप, एंटीवायरस। तो क्या है यहाँ पर आप देखोगे, अगर हम MS वर्ड में काम कर रहे हैं, कुछ चीजें टाइप कर रहे हैं, तो टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड के थ्रू, ठीक है, देख पा रहे हैं मॉनिटर को, पर इसके अंदर जो प्रोसेस जो काम कर रहा है, जो इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि तुम्हें जो कीबोर्ड ने लेटर लिख करके दिया है उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो ये सब क्या काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, ठीक है। उसको सामने दिखाना है मॉनिटर पे कि तुम जो लिख रहे हो वो क्या दिख रहा है, यहाँ पर कि खाली आपने ऐसे टप 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 कर दिया और कुछ नहीं नजर आया, तो वो सब कुछ जो नजर आ रहा है, ये सारा काम किसका करवाया हुआ है, सॉफ्टवेयर का। मतलब सॉफ्टवेयर जो है वो क्या काम करवा रहा है, हार्डवेयर से काम करवा रहा है, और तब आप तक वो चीजें पहुंच पा रही है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर के टाइप्स देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर देखोगे आप, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है पहला सॉफ्टवेयर, जैसे कि विंडोज, लाइनक्स, मैक ओएस, ठीक है। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत काम करता है, जस्ट लाइक आप देखोगे आपके लैपटॉप में आप बोलते हैं ना विंडोज है या फिर लाइनक्स का है, ठीक है, मैक ओएस है, मैक्स में काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कि आपके हार्डवेयर को मैनेज करता है और एप्लीकेशन को रन करने में मदद करता है। कि अगर आप देखते हो ना कि अगर आपका एप्लीकेशन रन नहीं हो पा रहा सही से, तो सब लोग बोलते हैं कि शायद तुम्हारा सॉफ्टवेयर जो है ना वो गया हुआ है, सॉफ्टवेयर को सही करा लो, दूसरा डलवा लो, ये सब, ठीक है। फिर आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कि आप MS ऑफिस यूज कर रहे हो, ब्राउजर्स यूज कर रहे हो, VLC यूज कर रहे हो वीडियो देखने के लिए, राइट। ये सब चीज क्या है, स्पेसिफिक टास्क के लिए है, मतलब कि आप MS ऑफिस में क्या कर सकते हो, सिर्फ उससे रिलेटेड काम कर सकते हो, जैसे कि उसमें वर्ड दिया हुआ है तो वर्ड में आप वर्ड वाले काम कर सकते हो, वर्ड फॉर्मेट्स बना सकते हो, एक्सेल दिया हुआ है तो आप उसमें चार्ट्स बना रहे हो, स्प्रेडशीट बना रहे हो, देन उसके बाद अगर आपको मिलता है पावर पॉइंट है तो पावर पॉइंट में आप स्लाइड्स बना रहे हो। ये सब चीजें क्या है, एक स्पेसिफिक काम है, स्पेसिफिक टास्क है जो कि आप परफॉर्म कर रहे हो, तो वो क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे कि जो आपके लिए यूटिलाइज करता है आपको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जैसे कि एंटीवायरस है, डिस्क क्लीनअप है, बैकअप टूल्स है, तो ये सब क्या है, ये आपके सिस्टम को सही से चलने के लिए हेल्प करते हैं, आपके मेंटेनेंस पे फोकस करते हैं, आपके ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस करते हैं,
ठीक है। तो ये 3 तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर पे लगे होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या-क्या चीज़ें हैं, दोनों मिलते हैं तभी जाकर के हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटर बन के तैयार हो पाता है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? एसेंशियल फॉर रनिंग हार्डवेयर एंड अदर सॉफ्टवेयर। तो ये क्या करता है? आपके हार्डवेयर को रन कराने के लिए बहुत ज़रूरी है और अदर सॉफ्टवेयर को भी चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो इस तरीके के कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सिस्टम के सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसके तहत आपका जो हार्डवेयर है, जैसे कि जो मॉनिटर है, जो सीपीयू है, ये सब काम हो पा रहे हैं, तभी कर पा रहे हैं जब आपने इसके अंदर में कुछ सॉफ्टवेयर डाला है और उस सॉफ्टवेयर के तहत ये काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये समझ जाओ कि हार्डवेयर अगर बॉडी है तो उसके अंदर का सोल है सॉफ्टवेयर, और जब सोल उसको मिला तब जाकर के वो पूरी तरीके से क्या बन पाया? कंप्यूटर बन पाया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि ये दोनों बहुत ही जरूरी है। हार्डवेयर को चलने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत है, और सॉफ्टवेयर भी तभी चलेगा जब वो उसको कोई हार्डवेयर मिलेगा, मतलब नहीं तो भूत बन के घूमता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, ये स्पेसिफिक टास्क के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी डॉक्यूमेंट की एडिटिंग करनी है, जैसे एमएस वर्ड में काम करना है, एमएस एक्सेल में काम करना है, एमएस पावर पॉइंट में काम करना है, कोई कैलकुलेशंस करनी है, कोई इमेज की एडिटिंग करनी है, फोटोज में काम करने हैं आपको, तो ये सारी चीजें जो है, पेंट से काम करना है, सब कुछ क्या है? अपना अपना स्पेसिफिक टास्क है इनका, और ये सब कर रहे हैं। फोटो एडिटिंग टूल अगर यूज करना है तो एडिटिंग में आप जाते हो एंड देन करते हो, तो सब क्या है? उसका काम ही है एडिटिंग करना। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो स्पेसिफिक टास्क करते हैं, डिजाइन जो किया हुआ है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ चल रहा है। इट कैन बी जनरल पर्पस जैसे कि एमएस वर्ड, और स्पेशल पर्पस जैसे कि पेरोल सॉफ्टवेयर। तो ये स्पेशल पर्पस के लिए भी हो सकता है, जनरल पर्पस के लिए भी हो सकता है, बट इसका काम कुछ स्पेसिफिक होगा और वही काम वो करेगा, तो इसी को कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे। तो ये क्या करता है? आपके कंप्यूटर को मेंटेन करने की हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम को। तो एग्जांपल के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस डाल दो तो आपको वायरसेस नहीं लगते। फाइल कंप्रेशन टूल्स आपके फाइल को कंप्रेस करके रखता है। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, ये क्या है? पता नहीं। तो डिस्क डिफ्रेगमेंटर्स जो है, ये भी आपके कंप्यूटर के लिए बहुत ही जरूरी है, और ये क्या करता है? आपकी हेल्प करता है ताकि आप इसका यूज कर पाओ, एंड देन इन सब के यूज से आपका कंप्यूटर जो है प्रोटेक्ट में रहता है, और आप इसको कंप्यूटर को सही तरीके से मेंटेन कर पाते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देख लिया कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या है। अब डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के बीच का। तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कुछ इस तरीके से है। नेचर वाइज देखा जाए तो हार्डवेयर जो है फिजिकल है, और सॉफ्टवेयर जो है वो इंटेंजिबल है, यानी कि डिजिटल है। लाइफ स्पैन में देखा जाए तो इट वेयर्स आउट ओवर टाइम, एंड सॉफ्टवेयर जो है डज नॉट वेयर आउट बट कैन बी करप्टेड। तो सॉफ्टवेयर क्या है? वो करप्टेड हो सकता है, बट इसका जो है हार्डवेयर का क्या है? वो हो सकता है खराब हो जाए बाद में। ठीक है, ओके, ट्रांसफर के बारे में बात करें तो हार्डवेयर टू ट्रांसफर करते हैं, हार्डर टू ट्रांसफर है, इसको ट्रांसफर करना थोड़ा हार्डर होता है, जबकि सॉफ्टवेयर को कॉपी करना थोड़ा इजी होता है और ट्रांसफरेबल होता है। एग्जाम्पल में देखा जाए तो हार्डवेयर मॉनिटर को कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं, कीबोर्ड को कहते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर में विंडोज, एमएस ऑफिस, ब्राउजर, ये सब चीजें हैं जो कि काम कर रही होती हैं और आपके सामने नजर आ रही होती हैं ऑन द स्क्रीन, ऑन द मॉनिटर। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कितना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कितना एक दूसरे की क्या बोलते हैं उसको, जान एक दूसरे की। ठीक है, तभी ये दोनों एक अच्छे से काम कर पाते हैं। ठीक है, अब इसी में एक और वर्ड आता है फर्मवेयर का, और ये क्या होता है? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो फर्मवेयर क्या है? एक स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर में स्टोर्ड रहता है, यूजुअली रोम। रोम को कहते हैं, रोम मतलब क्या है? रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ये पहले से ही डाल दिया जाता है उसके अंदर, जो आप स्क्रीन पे ऐसे देख पाते हो ना सामने, वो सारी चीजें क्या है जो देख पाते हो, मतलब पहले से स्टार्टिंग टाइम से, जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कोई काम कर रहा है, कोई कंप्यूटर है, उसके पहले में आप देखोगे कुछ चीजें लिखी हुई नजर आती हैं, वो सब रीड ओनली मेमोरी है। आप सिर्फ इसको रीड कर सकते हो, आप इसको इरेज नहीं कर सकते हो, हटा नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं फर्मवेयर, जो कि ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर के अंदर इंस्टॉल्ड होता है, उसके अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल, बायोस इन मदरहुड हेल्प्स कंप्यूटर स्टार्ट। तो आप देखोगे आपको कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो बायोस लगे होते हैं मदरबोर्ड के अंदर, वो क्या होते हैं? हार्डवेयर के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं वो चीज, जिसको सॉफ्टवेयर कहते हैं, और ये ज्यादातर आपको रोम वगैरह मिलेगा। ठीक है, तो फर्मवेयर किसको कहते हैं आपने देख लिया। अब आपने देखा कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, एंड फर्मवेयर क्या है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि हार्डवेयर किसको कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर भी देखा, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर भी देखा, और दोनों जो हैं वो मिल करके कंप्यूटर को फंक्शन करने के लिए बोलते हैं कि कंप्यूटर तभी फंक्शन कर सकता है जब इन दोनों के साथ दो लोग जुड़े हों,
हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा आज का क्लास जो है। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अगर क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताओ कि आप सभी को क्लियर हुआ या नहीं, और कौन से टॉपिक है ऐसे जो आप जानना चाहते हो जो शायद मैंने नहीं बताया हो, तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए क्योंकि उन्हें भी ये फ्री क्लासेस का फायदा मिल सके जो आपको पेड क्लासेस में अक्सर मिलते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, जिसमें मैं आपको नई नई चीजें और बताऊंगी ताकि आपका जो पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट का है वो सब क्लियर हो पाए और आप अच्छे तरीके से यूजीसी नेट जेआरएफ को क्वालिफाई कर पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। बाय बाय।